आज त्रिकोणमिति का टाइप 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप सभी इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका त्रिकोणमिति में टाइप 4 जो क्वेश्चन होता है, जो भारी होता है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, हल, कोई दिक्कत। उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट, मतलब जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, ये देखिए दिया हुआ है। तब बोल रहा है tan थीटा का मान ज्ञात करें, तो हम लिख लेंगे गिवन दैट। तो 4 cos थीटा बराबर 3 sin थीटा बराबर 5, कोई दिक्कत, दिया हुआ है तो लिख लिए। अब क्या करेंगे, कोस थीटा से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। एक तो ये पक्ष हुआ, एक तो ये पक्ष। तो दोनों पक्षों में किससे भाग देंगे? कोस थीटा से भाग देंगे। तो 4 cos थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत। तो कोस थीटा से भाग दे, कोस थीटा। तो 4 cos थीटा बटे कोस थीटा, कोई दिक्कत, प्लस 3 sin थीटा बटे कोस थीटा, कोई दिक्कत। इसमें भी भाग दिए कोस थीटा से, बराबर है तो बराबर 5 बटे कोस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए कोस थीटा कट जाएगा, कोस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? 4, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस 3 sin थीटा बटे कोस थीटा। इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू साइन थीटा बटे कोस थीटा, अलग अलग करके लिख लें। 3 sin थीटा बटे कोस थीटा, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत। लिखिए ऐसे 3, कोई दिक्कत, 3 इंटू साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा, तो वही लिखे हैं 3 tan थीटा, कोई दिक्कत, बराबर 5 बटे कोस थीटा। अब देखिए 1 बाय कोस थीटा बराबर फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ आप जाकर देख सकते हैं। 1 बाय कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक थीटा। इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं 5 इंटू 1 बाय कोस थीटा, कोई दिक्कत, बराबर 5। 1 बाय कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 5 सेक थीटा नहीं हो जाएगा, तो 5 सेक थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको, इन दोनों को वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे। ये एक पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर दोनों पक्ष को क्या करेंगे? वर्ग करके। तो 4 प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों को होल स्क्वायर, बराबर 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए ए बी के रूप में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, कोई दिक्कत। देखिए अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या फॉर्मूला होता है? लिख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रुकिए, तो ए स्क्वायर, तो एक इसको माने है तो ए स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 ए मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ए का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी इसको माने हैं तो 3 tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर भी हो गया, बी स्क्वायर भी हो गया, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस। अब फॉर्मूला में 2 है तो 2 दे दिए। ए इसको माने हैं 4 इंटू बी का कितना दिए? 3 tan थीटा, कोई दिक्कत, बराबर इसको जो है स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिख दिए, प्लस 3 का स्क्वायर 9 tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, प्लस 2 चौके 8 8 24 tan थीटा बराबर 25 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे का तैसे इसको उतार दिए, कोई दिक्कत। रुकिए 16 का 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा बराबर 25। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे नहीं समझे तो पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ लिखा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए? 1। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर के इसी साइड है बायां साइड, बराबर का इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बराबर के एक इस साइड है दायां साइड, एक तो एक, उसी में कोई दिक्कत। ये बराबर के बायां साइड है, उस साइड जाएगा तो
प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो यही ना लिखे हैं। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखे 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। देखिए 16 + 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा बराबर 25। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25, और प्लस है तो प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको क्या किए 16 + 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा। देखिए बराबर की इस साइड बायां दायां साइड, बायां साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत। दायां साइड है, बायां साइड आएगा तो माइनस में, ई भी आएगा तो प्लस है माइनस में 25 tan स्क्वायर थीटा बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 25 है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का क्रिया करेंगे मतलब घटाएंगे, तो 25 में से 16 जाएगा 9, 9 लिख दिए। माइनस का अंक बड़ा है 25, मतलब -25 जो है इससे बड़ा है, इसलिए माइनस लग गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 9 tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे -25 tan स्क्वायर थीटा है, तो प्लस और माइनस माइनस का क्रिया होगा मतलब घटाएंगे, तो 25 में से 9 जाएगा 16, तो माइनस का अंक बड़ा है तो -16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे -16 को, तो -16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा -9 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस कॉमन ले लिए, माइनस क्या किया कॉमन ले लिए, तो माइनस यहाँ कॉमन लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। माइनस मतलब माइनस कॉमन है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 24 tan थीटा, यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 9, कोई दिक्कत बराबर 0, 0 से माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत। रूल होता तो 16 tan स्क्वायर थीटा -24 tan थीटा -24 tan थीटा प्लस 9 बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ये जो है a² - 2ab + b² के फॉर्म में है, तो हम 16 tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं a², कोई दिक्कत। a² - 2 फॉर्मूला में होता है a² - 2a, a इसको मान लिया 4 तो 4, 3 यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर तो 3 tan थीटा प्लस 3 का स्क्वायर b², कोई दिक्कत। a² - 2ab + b², कोई दिक्कत। ये किससे निकला है तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला, तो a इसको माने हैं, कोई दिक्कत। तो 4 tan थीटा -3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो फिर 4 tan थीटा -3 बराबर 0 हो गया, कोई दिक्कत। तो 4 tan थीटा बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा को खींच लिए, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर की इस साइड है 3 तो 3 रह जाएगा, कोई दिक्कत। इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में, तो 3/4 निकल गया, tan थीटा बराबर 3/4 निकल गया। नहीं बताए इससे पहले 4 tan थीटा बराबर दिया हुआ 3, तो 4 थीटा खींच लीजिए ना, 4 tan थीटा बराबर, तो बराबर के इस साइड है दायां साइड 3, तो 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो का त्यों रह जाएगा। लेकिन ई है गुना में, नहीं कुछ है तो गुना में, इस साइड आ जाएगा तो बराबर के बायां साइड है, दायां साइड आएगा तो 3/4 नहीं जाएगा, गुना में तो भाग में हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 3/4। अब देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, कहने का मतलब लंब पता है आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालना होगा पाइथागोरस पढ़ने से। तब समकोण त्रिभुज बना लेंगे, पहले नाम दे देंगे ए बी सी, कोई दिक्कत। एक कोण को थीटा मान लेंगे, इस कोण से लंब ये हो जाएगा P 3, कोई दिक्कत। आधार ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। कर्ण नहीं पता है छोड़ दीजिए, तो कोण भी बराबर 90 डिग्री मान लिए, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी पता नहीं, ए सी बराबर हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अंडर रूट, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो ए बी बराबर यही ना निकला है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी सी का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो कोई दिक्कत। 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, कोई दिक्कत। देखिए अब कह रहा tan थीटा का मान निकाले, तब कह रहा इसका जब पता चल गया अब, तब कह रहा tan थीटा का मान निकाले। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब का जगह पर 3 देंगे, आधार की जगह पर 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर भी आंसर निकल गया था, लेकिन इतना तक तो यहाँ पर तो tan थीटा दिया हुआ। अगर पूछता cos थीटा का मान बताइए तब कैसे निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर, तो cos थीटा अगर पूछता तो क्या होता cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता आधार बटे कर्ण मतलब b/h, तो b का मान कितना देते हैं, इस कोण से लंब ये हो जाएगा b ये हो जाएगा 4 बटे कर्ण का मान 5, कोई दिक्कत। आप सब जो है साइन थीटा का मान
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर का आंसर कितना होगा, आप सभी जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और आप सभी अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह रेगुलर वीडियो आपके पास लाते रहें। इसी के साथ जय हिंद।